नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम प्रकृति और आज मैं आपको कक्षा 12 गणित के अवकलज के अनुप्रयोग का 9वां भाग पढ़ाऊंगी। हमने कुछ उदाहरण खत्म किए थे और आगे आज हम पढ़ने जो जा रहे हैं वो है कि किसी फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की व्यवहारिक विधि। और फिर उदाहरण 27, 28 व 29। तो किसी फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की व्यवहारिक विधि इस प्रकार है कि पहला स्टेप ये है कि आप दिए गए अंतराल में जो f है, फलन है, उसके सभी क्रांतिक बिंदु ज्ञात कीजिए। अर्थात x के वह सभी मान ज्ञात कीजिए जहां या तो x जो हमारा पहला अवकलन x का पहला अवकलन f डैश x है या तो 0 हो या f वहां अवकलन ये ना हो। दूसरा चरण ये है कि अंतराल के अंत्य बिंदु लीजिए। तो हमारे पास कुछ बिंदु आ जाएंगे जो कि क्रांतिक बिंदु और अंत्य बिंदु होंगे। इन सभी बिंदुओं पर f के मानों की गणना कीजिए। इन सभी बिंदुओं पर f के मान आप ज्ञात कर लीजिए। फिर चरण 3 में गणना से प्राप्त हुए, इस चरण में जो तीसरा चरण था उसमें गणना से प्राप्त हुए f के सभी मानों में से उच्चतम और निम्नतम मान को लीजिए। यही उच्चतम f का निरपेक्ष उच्चतम मान है और यही निम्नतम मान f का निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। इसी का प्रयोग करके आप आगे कई प्रश्नों को आप उदाहरण और प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो उदाहरण 27 इस प्रकार है कि अंतराल एक एक और 5 में 1 से 5 में एफ एक्स हमारा फलन 2x³ घटा 15x² जमा 36x जमा 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात कीजिए। अब हल क्या है कि एफ एक्स दिया गया है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x जमा 1। तो एफ डैश एक्स बराबर 6x² घटा 30x जमा 36 आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि हमने उसका पहला अवकलन निकाला। तो आप जब इसको ब्रैकेट में लाएंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा 6 गुणा x-3 गुणा x-2। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो f डैश एक्स बराबर 0 से प्राप्त होता है कि x2 और x3 है। अब हम इन बिंदुओं और अंतराल के अंत्य बिंदुओं 1 और 5 पर यानी कि x बराबर 1, 2, 3 और 5 पर f के मान का परिकलन करेंगे। f1 बराबर जब f1 जब आप f की का मान 1 पर निकालते हैं तो वह 24 आता है। 2 पर निकालेंगे 29, 3 पर 28 और 5 पर 56 है। तो हमने हमारा तीसरा जो चरण था कि हमें सभी बिंदुओं पर f का मान ज्ञात करना है, वह हमने कर लिया। अब इन मानों पर इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते, ये लिखिए कि हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अंतराल 1 और 5 पर फलन f के लिए x बराबर 5 पर निरपेक्ष उच्चतम मान 56 है और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान 24 है। उदाहरण 28, 12 गुणा x की पावर में 4/3 माइनस 6 गुणा x की पावर में 1/3। इस प्रदत्त ये जो फलन है इसमें आप इस अंतराल जो x माइनस और 1 के बीच में जो इस द्वारा प्रदत्त फलन जो है उसके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हल आपको पता है, आप फिर से वही करेंगे। आप एफ एक्स लेंगे, एफ एक्स को आप लेंगे 12 गुणा एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 गुणा एक्स की पावर 1/3। उसका पहला अवकलन निकालेंगे जो कि आएगा 16 गुणा एक्स की पावर में 1/3 माइनस 2/x की पावर में 2/3 जो कि आ गया 2 गुणा 1 8x माइनस 1/x की पावर 2/3। तो इस प्रकार यदि आप एफ एक्स जब एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं तो उससे प्राप्त होता है कि x 1/8 है और x बराबर 0 पर जो हमारा एफ डैश एक्स है वह परिभाषित नहीं है, क्योंकि यदि आप 0 रखेंगे तो यह पार्ट 0 हो जाएगा जो कि परिभाषित नहीं होता है। इसीलिए क्रांतिक बिंदु x0 और x 1/8 है। अब इन दोनों बिंदुओं पर आप
जब अब क्रांतिक बिंदुओं x0 और अंतराल के अंतीय बिंदुओं -1 और 1 पर फलन f के मान का परिकलन करने से f -1 18 होता है, f0 0 होता है, f1/8 माइनस में 9/4 होता है और f1 6 होता है। इससे यह प्राप्त हो गए। इनमें से सबसे कम मान किसका है? वो है -9/4 का, जो कि आ रहा है 1/8 पर, और सबसे अधिक मान आ रहा है हमारा 18, जो कि -1 पर आ रहा है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि x बराबर -1 पर f का निरपेक्ष उच्चतम मान 18 है और x बराबर 1/8 पर f का निरपेक्ष निम्नतम मान -9/4 है। उदाहरण 19, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y(x²)7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। कैसे? x के प्रत्येक मान के लिए जो हेलीकॉप्टर है उसकी स्थिति आपको बिंदु x, x²+7 से मिलती है। कैसे हुआ ये? जो शत्रु का अपाचे हेलीकॉप्टर है वह वक्र y बराबर x²+7 से लिखा गया है। तो यदि आप x यहाँ रखते हैं तो आपका क्या आता है? यदि x हमारे एक बिंदु है तो हमारा y आता है x²+7। तो जो बिंदु किसी भी क्षण में हमारे हेलीकॉप्टर की स्थिति का बिंदु होता है x, x²+7। इसलिए 3 से 7 पर स्थित सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी इस यहाँ से दी जाती है कि x, आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप यहाँ से निकालते हैं कि x दोनों बिंदुओं के बीच का जो माइनस करके आता है आप वो उसका रूट ले लेते हैं। तो x -3 का होल स्क्वायर जमा x²+7 -7 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाता है x -3 का स्क्वायर जमा x की पावर में 4। ठीक है। अब मान लीजिए कि fx हमारा x -3 की पावर का स्क्वायर जमा x की पावर 4। तो f डैश x यानी पहला अवकलन क्या आ जाएगा? वो आएगा f डैश x बराबर 2x -3 जमा 4x³ क्यों आया? 2 का नीचे आ गया, x -3 जमा 4x की पावर में 3। इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा x -1 गुणा 2x² जमा 2x जमा 3। इससे यदि प्राप्त यह होता है कि यदि आप पहले अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, इससे हमें प्राप्त होता है कि x या तो 1 प्राप्त होता है, और एक और यह पता चलता है कि क्योंकि 2x² जमा 2x जमा 3 कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं देता है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं देता है, इसीलिए अंतराल के कोई अंत्य बिंदु भी नहीं है जिन्हें हम इस पूरे हम क्या करते हैं? क्रांतिक बिंदु और अंतराल के अंत्य बिंदु पर मान निकालते हैं फलन का। क्योंकि यहाँ पर ना तो अंत्य बिंदु दिया है और ना ही इससे कोई और वास्तविक बिंदु निकालता है, इससे हमें यह पता चलता है कि जिन्हें हम कुछ संचय में जिनके लिए f डैश का मान 0 है, अर्थात केवल एक ही बिंदु आया है जो कि x बराबर 1 है। x बराबर 1 ही ऐसा एक बिंदु है। इस बिंदु पर f का मान f1 बराबर x -3 का होल स्क्वायर जमा x1 के पावर में 4, जिससे कि आता है 5। तो हमारा f का मान 5 आता है। इस प्रकार सैनिक एवं हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी अंडर रूट के, हमने क्या लिया था? हमने लिया था fx को, तो हमने ये लिया था ना, और रूट में हमारा fx था। तो इसीलिए इस प्रकार सैनिक एवं हेलीकॉप्टर की दूरी √5 है। अब ध्यान दीजिए कि √5 या तो उच्चतम मान है या निम्नतम मान हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास उनको मतलब दो बिंदु नहीं थे, सिर्फ एक ही बिंदु। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि उच्चतम मान है या निम्नतम मान है, तो हम द्वितीय अवकलज परीक्षण का इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि √f0 बराबर आ गया
√5 जो कि 3 है, 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √fx का निम्नतम मान √5 है। अतः सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की निम्नतम दूरी √5 होती है। तो आज हमने पढ़ा किसी फलन के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने की व्यवहारिक विधि, और फिर हमने उस पर आधारित उदाहरण 27, 28 और 29 पढ़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।